हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारी नंबर सिस्टम की सीरीज़ चल रही है, तो आज ये उसकी तीसरी क्लास है। आज के इस क्लास में हम उस नंबर सिस्टम के कुछ न्यू क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एनटीपीसी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज मैं इसको सॉल्व करने की आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप उस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में और बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो ये है आज हमारा पहला क्वेश्चन। एक संख्या के दो अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इनका मान 18 बढ़ जाता है। ठीक है, तो कुछ संख्या याद करनी है कि वो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। ए है 46, 64, सी है 19 और डी है 28। तो आपको इसमें बताना है कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो एक दो अंकों की संख्या। अब दो अंकों की संख्या क्या होती है? दो अंकों की संख्या होती है, हमेशा उसको मानते हैं 10x प्लस वाई। ये क्या होती है? दो अंकों की संख्या। कोई भी दो अंकों की संख्या क्या होगी? 10x प्लस वाई। तो अब क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या है, इनके अंकों का योग 10 है। अंक इनके क्या है? 10x प्लस वाई में अंक क्या है? एक तो x है और एक y, ये इनके अंक है। तो कह रहे हैं कि इनके अंकों का योग मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 10 है। कि अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इनका मान 18 बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्या है? अंक क्या है? 10x प्लस वाई। तो अंक को बदल दें। अगर हम इसको y x की जगह y कर दें और y की जगह x कर दें तो जो इसका मान है, मतलब जो संख्या पहले थी आपकी संख्या 10x प्लस वाई। अब ये क्या हो गई? जब इनके अंकों का मान बदल दिया तो ये 18 ज़्यादा हो गई, 18 ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब क्या करना है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस, इसको इधर लाएंगे 10x माइनस वाई इक्वल टू 18। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 10y माइनस 9 माइनस वाई 9y और x माइनस 10x माइनस 9x इक्वल टू 18। ठीक है, तो अब आपकी वैल्यू क्या आ गई? y माइनस एक्स इक्वल टू 18 में से 9 से 18 को डिवाइड किया, यहाँ पे 9 कॉमन लिया, इक्वल टू 18 आया। ठीक है, तो y माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 2। 9 2 जा 18। ठीक है, y माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2। और आपको दिया हुआ है y प्लस एक्स की वैल्यू 10। ये ना इक्वेशन वन में क्या दिया? वैल्यू x प्लस वाई 10 दिया हुआ था। अब आप y माइनस, अब आप इससे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके y और x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे y माइनस एक्स 2 है, y प्लस, तो इसको जब ऐड करेंगे हो जाएगा 2y इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू आ गया 6, और जब y इक्वल टू 6 आ गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? y को यहाँ पे पुट किया 6, मैं इधर गया, कितना आया? x इक्वल टू 4। तो आपकी संख्या क्या हो गई? संख्या हो गई हमारी 46। ठीक है, तो संख्या क्या हो गई? 46। ये तो इसको सॉल्व करने का तरीका हो गया। ठीक है, इसको अब आपको एग्ज़ाम में इतना लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ऑप्शन से। ठीक है, इतना टाइम नहीं देने की ज़रूरत है एक क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या करें, एक दो अंकों की संख्या का योग 10 है। अब आपको दो अंकों की सारी संख्या दी हुई है। अब इनका सबका योग क्या है? दो अंक है, 4 6 10 10 10 10।
अब इसमें ये पहला कंडीशन सब पे। अब दूसरी क्या कही थी, इनके अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। अब आप इसके अंक आपस में बदल दीजिए। 46 को अगर हम 64 कर दें तो ये कितना बढ़ गया इससे, 64 से 64 आ गया। 46 से कितना ज़्यादा हो गया, 18 ज़्यादा हुआ, देख लो। 46 इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा, 14 में से 6 गया 8, ठीक है, और 5 में से 4 गया 8, तो क्या हो गया, 18 ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ऐसे सॉल्व करना। अब यहाँ देखिए 64 को जब इनके अंक चेंज किए क्या हो गया 46, तो ये तो इससे 18 ज़्यादा क्या कम हो गया, ये तो ये तो होगा नहीं। ये है 19, इसको चेंज किया तो ये क्या आ गया 91, इसके अंक आपस में बदलने हैं तो 91 आ गया। अब 91 और 19 के बीच के गैप 18 है, कॉमन सेंस की बात है, नहीं है, ठीक, सीधा सीधा पता चल रहा है, ठीक है। अब ये क्या 28 से ये 82 हो गया, तो इनके बीच का गैप भी क्या है 14 नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ गया ए, ठीक है। आपको ऐसे ही सॉल्व करने ये क्वेश्चन, इतना लंबा सॉल्व करने, ये मेथड आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना है बस इसी ट्रिक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या में कितने की कमी हो जाती है, 54 की कमी हो जाती है, ठीक है। अब नई संख्या याद करिए, ये याद रखिएगा कि यहाँ क्वेश्चन ये पढ़िएगा कि क्या बताना है आपको, नई संख्या, नई संख्या में जब अंकों को बदल दिया गया था तब जो संख्या आई है वो बतानी है आपको, ठीक है। तो अब आप इसको सीधा शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दो अंकों का योग कितना है 10 है, तो ये क्या है 7 और 3 10, 8 2 10, 8 2 10, 7 3 10, सभी का योग 10 है, तो ठीक है। अब ये तो सब पे फॉलो हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर इनको अंक आपस में बदल दिया जाए तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। अब आप देखिए 73 है, ठीक है। अब आप इसको जब बदल देंगे, जब ये पहला देखिए ए, जब इसको आपने बदला तो क्या हुआ 37, तो 37 और इसके बीच में कितने की कमी है 54 की कमी है, तो आप इसको इसमें से माइनस करके देख लीजिए 37 में से, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा, 13 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 6, ठीक है, और 6 में से 3 गया तो कितना आया 3, तो 36 की कमी है, तो ये तो नहीं हुआ, ठीक है। अब बी देख लीजिए, ये है आपका 28, और जब इसको आपने बदला तो 82 आ गया, ठीक है। तो वैसे तो ये तो ज़्यादा हो गया कम होने की जगह, फिर आपको यहाँ पूछा कि नई संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें तो 54 की कमी नहीं है, ये तो ज़्यादा है, ठीक है। फिर अब देखिए ये देखिए 82 में से जब आप 28 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये इसको एक्सचेंज किया, ये 82 था, इनके अंकों को आपस में बदला तो क्या हो गया 28। अब 28 को इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 54, ठीक है। कितने की कमी है 54 की है, ये पूछा था 54 की कमी, ठीक है। और इन दोनों में -54 की कमी होगी, ठीक है, क्योंकि ये, और अब देखिए अब 30, ये तो नहीं, बस ये आपका आंसर क्या है, इसमें कितने की कमी आई है 54 की कमी। जब इसके अंक को बदले तो आपको नई संख्या बताए, नई संख्या क्या आई है 82 की जगह नई संख्या क्या आई है 28, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा बी होगा, ठीक है, समझ में आया। देखिए दो अंकों की संख्या है, अब जब उसको आप आपस में इनके नंबर को चेंज करेंगे तो इसके बीच का जो वो आना चाहिए डिफरेंस, वो कितने 54 की कमी होनी चाहिए, 54 की, ठीक है। तो अब देखिए जब आपने यहाँ पे इसमें तो नहीं आया 37 में, जब आपने 28 को 82 इसके अंक को बदला तो 82 आया, तो इनके बीच में कितने के डिफरेंस आया 54 का, ठीक है, लेकिन माइनस में, ठीक है। फिर आपने 82 को जब एक्सचेंज किया
28 में से माइनस किया तो 54 आया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ये ध्यान, अब आपका आंसर अगर पूछता है कि संख्या ज्ञात करिए तब तो आप 82 लगा देते, लेकिन आपको पूछा नई संख्या ज्ञात करिए, तो आपकी नई संख्या क्या होगी, आपने इसको एक्सचेंज 28, तो आपका आंसर क्या आएगा 28, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन के लास्ट वर्ड पे, और आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, वैसे ट्रिक तो वैसे मत, अब आप इसको लॉन्ग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी 10x + y, ठीक है। 2 अंकों की संख्या की 13 अंक के अंकों का योग कितना है 10, अंक कितने x + y 10 है। अब इनके अंकों को जब आपस में बदल दिया गया और जब इसको 10y + x कर दिया गया तो संख्या में क्या हो गया 54 की संख्या पहले थी 10x + y, उसमें 54 की कमी हो गई, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 10x + y - 10y - x = 54, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 9x - 9y = 54, ठीक है। तो आपका आ गया 9x x - y = 9 6 = 54। तो आपका x और x + y आपको दिया हुआ है 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया, ये कर लिया, 2x = आ गया आपका 16, तो x = कितना आ गया 8, x 8 आ गया तो y कितना आ जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा 2, तो आपकी संख्या क्या आ गई 82, लेकिन नई संख्या क्या होगी, पूछा नई संख्या तो 28 नई संख्या होगी, ठीक है। या तो आप ऐसे सॉल्व करके या तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से लगाइए, वो सबसे सही है, बेस्ट तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया 2 अंकों की संख्या का योग कितना है 9, जब अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या में 45 की कमी हो जाती है, तो बदली हुई संख्या याद करिए, ठीक है, बदली हुई संख्या। तो आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से ही लगाएंगे, ठीक है। 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो ये क्या है 5 4 9 7 2 9 6 3 9 7 2 9, पहला सब पे फॉलो। अब इनके अंकों को आपस में बदल दीजिए तो 45 कम हो जाती है, तो अब इनके संख्या को जब आपस में बदल दिया जाता है तो 45 की कमी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए 44 है, अब इसको अगर आपने चेंज किया तो ये हो गया 54, ठीक है, ये ज़्यादा हो गई। अब आपकी है 72 को आपने एक्सचेंज किया 27 आ गया, ठीक है। अब इसको माइनस करके देखिए 27 को इसमें से, तो ये क्या होगा आपका 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, तो कितने की कमी हो गई 45 की कमी हो गई, ठीक है, 45 की कमी बोला है। तो अब आपको बतानी क्या है नई संख्या है। अब ये देखिए आप सब सॉल्व कर लीजिए एक बार। अब देखिए 63 इसको एक्सचेंज किया तो ये क्या हो गया 36, अब 36 में से ये माइनस करिएगा तो इतना आएगा 7 आ गया, और 5 में से 3 गया 2 27, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और अब ये 27 में से इसको एक्सचेंज किया 72 हो गया, ये इसमें से इसको माइनस किया तो -45 आया, ठीक है। तो कमी कहाँ पे 45 की कमी किस में आ रही है 72 में, 72 को एक्सचेंज, लेकिन अब आपको पूछा क्या है बदली हुई संख्या ज्ञात करिए, ठीक है, जो नई संख्या आई है वो। तो अब बदली हुई संख्या क्या है 27, तो आंसर क्या होगा आपका 27। और अगर पूछ लेता है कि संख्या ज्ञात करिए तो आपका आंसर क्या होता 72, ठीक है। समझ में आ रहा है, यही ट्रिक, ये आप जैसे चुटकियों में इसको सॉल्व करके आ जाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अभी जहाँ आपने इसकी प्रैक्टिस की तो आप बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और तुरंत आप ऑप्शन से ही टिक लगा के आ जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा। अब यहाँ देखिए अब क्या आप इसको माइनस करेंगे, आपको पता है 45 में से 54 गया तो 10 ही आएगा, ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। अब आपने जैसे अब यहाँ पे क्या है 63, अब इसको एक्सचेंज किया 36 है, अब आपने इसमें से इसको माइनस किया
13 में से 7 आया, तो आप देख लें लास्ट डिजिट 7 है, तो आप तुरंत इसको छोड़ देंगे। लास्ट पूछिए कितने का मिलना चाहिए, 45 की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 13। अब यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या में कितने 27 की कमी हो जाती है। ठीक है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात करें। तो अब आप देखिए कि इसमें सबका योग दो अंक हैं, ये x और y, 2 अंक हैं, इनके अंकों का योग 13 है। 8 5 13, हाँ 6 और 7 13, 6 7 ये भी 13 है, 8 5 13, तो सब के अंकों का योग क्या है, 13 है। अब फिर आप क्या करना है, इनके अंकों को आपस में बदल दीजिए, 27 की कमी हो जाती है। अब इनके अंकों को आपस में बदल दिया, ये 85 था, अंक को बदला, ये 58 हो गया, इसको बदला ये हो गया 67, इसको बदला ये हो गया 76, और इसको बदला तो ये हो गया 85। तो 27 से घटती है, 27 कम हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो अब आप देखिए इसमें से माइनस करिए, ये है आपका 15 में से 8 जाएगा, कितना आएगा, 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 7, और 7 में से 5 गया तो 2, 27 की कमी आ गई। अब आप इसमें कहाँ इसमें क्या देख रहे हैं, 27 की कमी कहीं से आएगी नहीं, ये 16 है और ये 7 है, 16 में से 7 गया तो कितना आएगा, 16 में से 7 गया तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9। ठीक है, 16 में से 7 9 आ गया, और यहाँ पे बचा आपका अरे ये माइनस में जा रहा है, तो देखिए माइनस में जा रहा है, ये 76 में से 67। ठीक है, 16 में से 7 गया तो 9 बचा, और 7 में से और 6 में से 6 गया, 0 बचा। ठीक है, 9 आया। ठीक है, और अब आपका ये है 58 में से 85 जाएगा तो -27 आएगा। ठीक है, ये भी माइनस में आएगा। तो अब आपको यहाँ दिख रहा है कि जब भी आप देखेंगे कि ये संख्या कम हो रही है तो आपको उसको, जैसे हम बोला 27 कम हो रही है और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ज़्यादा हो जा रही है इससे, तो आपको ये इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आएगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 67 था, अभी एक बोला कि 27 कम हो रही है, तो हम इसको जब एक्सचेंज कर रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रही है इससे, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 58 है, जब मैं इसको बोला तो ये क्या हो गया 85, तो इसको भी माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप जहाँ पे देख रहे हैं संख्या कम हो रही है, बस उसको माइनस कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे हमने 85 को किया तो ये क्या हो गया 58, यहाँ पे 27 कम हो गई। तो अब आंसर क्या, अगर आप संपूर्ण आप बोला है बदली हुई संख्या, तो बदली हुई संख्या क्या है आपकी 58 है, तो ऑप्शंस में 58 है, तो आंसर ये आएगा, न कि ये। ठीक है, लेकिन आंसर निकला कहाँ से, यहीं से निकल गया। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी ट्रिक है ये, और इससे आप अपना बहुत ज़्यादा समय बचा पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करिएगा इसको। देखिए ये क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 11 है। यदि हम इनके अंकों को परस्पर बदल देते हो तो बनी हुई नई संख्या जो है मूल से 45 कम हो जाती है। ठीक है, जो नई संख्या बनी वो 45 कम हो गई जो पहले वाली संख्या। तो अब यहाँ पे देखिए क्या पूछे, मूल संख्या ज्ञात करें, तो मूल संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो अब आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि सबके अंकों का योग 11 है, तो देखा 9 10 11 है, 6 5 11, 6 5 11, 8 और 3 11, तो पहली वाली सब पे फॉलो हो गई। ठीक है, अब इनके अंकों को आप बदल दीजिए तो कमी हो रही है। ठीक है, आप याद रखिएगा कमी हो रही है। तो अब आप 92 को जब आपने 29 किया तो कम हुआ, लेकिन जब आपने 56 को 65 किया तो क्या हुआ, ज़्यादा हो गया, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 65 को जब आपने चेंज किया तो ये 56 हो गया, लेकिन आप यहाँ देख रहे 45 कम हो रहा था, आपको कहीं से लग रहा है कि ये इससे 45 कम है, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना 45 में 40 का गैप, यहाँ से आप यहीं से तुरंत लगा देंगे कि नहीं, ये भी नहीं होगा। अब ये है आपका 83, अब आपने इसको
जब चेंज किया तो कितना आया 38। तो अब आपको इन दोनों को माइनस करके देखना है कि क्या। अब आप देख रहे हैं यहाँ से जाएगा तो कितना आएगा, 8 में से 13 में से 8 जाएगा तो 5 आएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। अब अगर आप इसको पहले सॉल्व करें तो देखिए ये 12 में से 9 गया तो 3 आया। अब आप यहीं छोड़ दीजिए, 3 आया। 3 मतलब यहाँ कुछ लास्ट में 5 आना चाहिए, 45 की कमी है ना, तो 3 आया तो ये वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन ऑप्शन से एलिमिनेट कर देने हैं। ठीक है, और तुरंत आपका अब यहाँ पे मूल संख्या पूछा है तो मूल संख्या क्या आएगी 83। और अगर पूछ लेता नई संख्या तो 38 होती है, वो ऑप्शंस में रहता आपके। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछे कि मूल संख्या तो जो आई ऑप्शंस वही है, जब बोले नई संख्या तो जो एक्सचेंज करके आया है वो रहेगा। ठीक है, ये ट्रिक बहुत अच्छी है। और अगर आपको एनटीपीसी के मैथ को निकालना तो आपको टाइम बहुत बचाना पड़ेगा हर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको उसी टाइम में बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको ये सब ट्रिक आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, कि दो क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या है और उसके दोनों अंकों की स्थान जब आपस में बदलने के बाद जो प्राप्त संख्या हुई है उन दोनों का योग कितना 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले आपको हम इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं और फिर हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। इसी ऐसे ही ऑप्शन से ही सॉल्व करना है वैसे, तो पहले ऑप्शन से ही देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 2 अंकों की आपस में इनका अंतर कितना है 4 है, तो 7 में से 3 गया 4, 8 में से 4 4, सब में 4 का अंतर है। ठीक है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि अब 2 अंकों की जो संख्या है, ठीक है 37, अब इनके अंकों को जब आपस में बदल देंगे फिर उसका योग करेंगे तो वो आपको 132 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए 37 है, अब आप इसके चेंज किया तो क्या है ये 73। 84 है, आपने इसको एक्सचेंज किया तो ये हो गया 48। 73 को आपने एक्सचेंज किया तो 37 और 62 को आपने एक्सचेंज किया तो 26। अब इनके अंकों का योग कितना आना चाहिए 132। तो अब आप देख रहे हैं 7 और 3 कितना हो गया 10, तो यहाँ 0 आ गया। अब आपको पूर्ण इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 132 है, लास्ट में डिजिट क्या होनी चाहिए 2, फिर इसको छोड़ दीजिए। आपने इसको सॉल्व किया 8 4 12 का 2 हासिल लगाए, 8 4 12 और 1 13। ठीक है, ये आया। 7 3 10, ये भी नहीं आया। 6 2 8, ये भी नहीं आया। आंसर क्या आ गया 84। बस हो गया सॉल्व 1 मिनट में। ठीक है, कुछ भी टाइम नहीं लगा, तब आपने ऐसे देखा और क्वेश्चन सॉल्व तुरंत। ठीक है, अब आप इसको चाहे भी इक्वेशन बना के सॉल्व करिए कि अब जैसे अब चलिए इक्वेशन से देख लीजिए। देखिए 2 अंकों की एक संख्या है होती है 10x + y। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर इनके अंकों को बदल दें, अब इनके अंकों को बदल दीजिए, ये हो गया 10y + x। और कह रहा है कि अब इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो अंकों का योग 132 आएगा। अब आप इसको ऐड कर दीजिए 10x + y + 10y + x = 132। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए। ये हो गया 11x + 11y = 132। तो अब कहा गया x + y = 132। 11 से चला जाएगा, कितना आएगा 11 से इसको काटा आपने तो अब इसको 11 से काटा तो ये हो गया 11 बन जाए 11 और यहाँ 2 बचा, 11 2 जा 20, तो 12 आ गया। और यहाँ पे दिया है कि इनके अंकों का अंतर कितना है 4x - y = 4 है। ठीक है, अब आप इस एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x = 16, x = आपका आ गया 8, और जब x 8 आ गया तब का y यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपने रख दिया इसको या 4, तो आपकी संख्या क्या आ गई 84। ठीक है, अब आपको इतना लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है जब आपका आंसर तुरंत
इक्वेशन से ऑप्शन से आ जा रहा है, ठीक है, आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है। विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, ठीक है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब 3 क्रमागत विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या है तो आपकी हो जाएगी, माना कि आपकी पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी x+2 और आपकी तीसरी संख्या होगी x+4, ठीक है। दो दो ऐड करते जाएंगे, पहली संख्या x, क्योंकि विषम पूछा है तो सब में 2 ऐड करेंगे। इसके पहली आपकी विषम संख्या क्या होगी, सपोज आपकी पहली विषम संख्या 2 है, ठीक है। आपकी पहली विषम संख्या क्या है, विषम संख्या 3 है, ठीक है। तो क्योंकि विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से ना डिवाइड हो, 2 से ना कटे। तो पहली विषम संख्या अगर आपकी यहाँ पे 3 है, क्योंकि 3 ही होती है पहली सबसे छोटी विषम संख्या, तो 3। अब 3 में आप सम संख्या जोड़ेंगे तभी वो मतलब किसी भी विषम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो वो विषम संख्या हो जाएगी। जैसे माना यहाँ पे 3 है तो x की जगह आपने 3 रखा, 3 2 5, ठीक है, फिर 3 4 3 7, तो विषम संख्या ऐसे आएगी, ठीक है। तो अब आपको दिया कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। तो अब आपकी ये है x+2 और x+4, ये जो विषम संख्याओं का योग किसके बराबर है, पहली संख्या से, पहली संख्या जो भी है उससे 20 ज़्यादा है इन तीनों के विषम संख्याओं का योग, ठीक है। अब आप इसको यहाँ से को बताना क्या है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आ गया आपका 3x+6 = x+20, इधर लाया आपने 2x = इधर ले गया कितना आया, 20 में से चले गया 14, तो x = आपका आ गया 7, ठीक है। तो आपकी जो पूछा गया इसमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या ये है x+4। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी x+4, मतलब 7 + 4 = 11, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 11 है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 3 विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्या बोलेगा 3 क्रमागत, मतलब क्रम से आए, ठीक है। तो आपको वैल्यू ऐसे ही पुट करनी होगी, x+2 x+4, आगे x+6 x+8 ऐसे चलेगी वैल्यू, ठीक है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। तो 3 क्रमागत पूर्णांक संख्याएं आपकी क्या हो गई, 3 क्रमागत पूर्णांक संख्याएं विषम है, तो x+2 और x+4। अब क्या कह रहा है कि 3 विषम से पहले का 3 गुना, पहली क्या है ये, तो पहले का जो 3 गुना है वो तीसरे के, तीसरा क्या है ये, तीसरे के x+4, ये तीसरा है, तीसरे के 2 गुने से, तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, +3, 3 ज़्यादा है, ठीक है। पहले का 3 गुना, पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से, तीसरे के 2 गुने से 3 ज़्यादा है, तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। तीसरा पूर्णांक क्या है, x+4, ठीक है। तो अब आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3x = 2x + 8 + 3, इधर आया 2x में से 3x में से 2x गया, x बचा, और 8 + 3 11, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 11। लेकिन आपको बताना क्या है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो तीसरा पूर्णांक क्या है,
एक्स प्लस 4 है तीसरा पूर्णांक, तो 11 में अब एक्स प्लस तीसरा पूर्णांक हो जाएगा आपका एक्स प्लस 4 तो इक्वल टू 11 प्लस 4, 11 प्लस 4 इक्वल टू 15। ठीक है, तीसरा पूर्णांक आपका आ जाएगा 15। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत। ये सब क्वेश्चन एनटीपीसी में आते हैं, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। आपको सिर्फ टाइम बचाना है बस, क्वेश्चन आप सब सॉल्व कर लेंगे। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का 3/4, किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है तो वो संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखिए कोई संख्या, आप मान लीजिए कि कोई संख्या x है। अब इसका क्या कह रहा है, किसी संख्या का 3/4, अब ये एक संख्या है आपकी, इसका 3/4 उसके 1/3 से, मतलब वही जो संख्या है आपकी, इसके 1/3 से 50 अधिक है। ठीक है, इसके 1/3 से 50 अधिक है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बस तुरंत आ गया आंसर आपका। ठीक है, देखिए आप इसको इधर ले आइए डायरेक्ट, 3x/4 माइनस x/3 इक्वल टू 15। अब इसका आपने एलसीएम लिया, 4 3 12, यहाँ पे क्या है 9x माइनस 4x इक्वल टू 50। ये गया आपका 5x/12 इक्वल टू 50। ये इससे गया 10 टाइम, x इक्वल टू आपका आ गया 120। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 120। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे लिख के तुरंत वो सॉल्व हो गया, बस तुरंत सॉल्व कर दीजिए इसको। ठीक है, बहुत इजी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो वो जो आपका प्राप्त परिणाम हुआ, तब जो संख्या आई वो क्या आई, 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है। 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना। ठीक है, तो वो संख्या याद करिए। अब देखिए, अब बहुत इजी, बहुत। देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक संख्या है, मान लीजिए, माना वो संख्या है आपकी, माना संख्या है x। अब x के 5वें भाग को, x का 5वां भाग क्या है x/5। जब x के 5वें भाग को 3 से डिवाइड किया जाता है, 3 से, इसके 5वें भाग को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या, 80 के आधे। 80 का आधा क्या होगा, 80 है, इसका आधा 80 के आधा, 80 का आधा क्या हुआ आपको मिला 40 ना, 80 का आधा 40, 80 के आधे के 10वें भाग। अब ये जो 40 आपको मिला है इसका 10वां भाग क्या है, इसका 10वां भाग है 4। ठीक है, 10वें भाग के आधे का 10वें भाग क्या है 4, इसका आधा क्या होगा 2, आधे का 3 गुना होता है, 2 × 3, इसका 3 मतलब 6। ठीक है, मतलब जो भी ये आपकी संख्या है इसका 5वां भाग को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो परिणाम क्या है 80 के आधे। 80 का आधा क्या हो गया 40, और 40 का 10वां भाग, 40 का 10वां भाग क्या होगा 4, और 4 के आधे मतलब 2, 2 का 3 गुना, मतलब टोटल रिजल्ट कितना है 6। ठीक है, अब मतलब इसका हो गया x/5 × 3 इक्वल टू कितना आया 6। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 छक्का 90। बस यही है आपका आंसर। ये आपको घुमा दिया है, आपको यहाँ पे क्या है इतना ज़्यादा घुमा दिया कि आपको यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि अब ऐसे तोड़ तोड़ के सॉल्व करिए तुरंत, जो पूरा, अगर पूरा लिखेंगे कि पहले 80 के आधे के 10वां भाग का आधे का, ऐसे करके नहीं है, जो बोल रहा है लिखते चलिए। 80 के आधे मतलब 80 का आधे मीन्स 40,
के 10वां भाग 40 का 10वें भाग के आधा 40 का 10वां भाग 4, इसका आधा 2, 2 का 3 गुना मतलब 6। ठीक है, तुरंत आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पढ़ के एकदम घबराना नहीं है कि अरे ये क्या पूछ लिया इतना ज़्यादा, कि 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना। ठीक है, बहुत ईजी, एकदम चिल होके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, कि क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 20 है। दो संख्याएं हैं, उनका योगफल 20 है और उनके वर्गों का अंतर 80 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। ठीक है, इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब आप देखिए बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए दो संख्याएं हैं, उसका अंकों का योग कितना है, 20 है। मतलब दो संख्या है x प्लस वाई इक्वल टू 20। अब कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर, अब इस जो संख्या है इसके वर्गों का अंतर कितना है, 80 है। तो आपको दोनों संख्याएं बतानी है, x और y बताना है। तो अब क्योंकि आपको पता है कि जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, तो अब आप इसको इजीली सॉल्व कर लीजिए, ये होता है इक्वेशन। अब आपको सारी वैल्यू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 80, एक्स प्लस वाई आपको दिया हुआ है 20, एक्स माइनस वाई आप यहाँ से निकाल लेंगे, ये चला जाएगा 4 टाइम, तो आपका एक्स माइनस वाई आपका आ गया 4, और आपको एक्स प्लस वाई ऑलरेडी दिया हुआ है 20। आप इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे, 2x इक्वल टू 24, तो आपका x इक्वल टू आ गया 12। ठीक है, बस आप 12 देखिए इसमें है ऑप्शंस में, आप तुरंत टिक लगा दें 12। और अगर कहीं और भी है तो आप सीधा y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्यों तुरंत निकल आएगी। 12 में से 4 जाएगा 8। ठीक है, तो ये आपको तुरंत सॉल्व कर देंगे आप ऐसे ही। ठीक है, अब तो ऑप्शन से तो ऐसे हम लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए अंकों का योगफल 20 है, 15 5 20, 13 7 कितना हुआ 20, 11 9 20, 12 8 20, सब 20। अब इनके वर्गों का अंतर, अब इनका वर्ग करिए, अगर आपको वर्ग पता है सबका तो आप तुरंत कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वैसे आपको 20 तक के वर्ग आपको पता होने चाहिए, एकदम लटे हुए होने चाहिए 20 तक के वर्ग हमेशा। ठीक है, अगर आपको वर्ग पता होगा तो आप तुरंत यहीं से निकाल लेंगे। अब देखिए 15 15 में 15 का वर्ग क्या हो गया 225, 225 में 5 जाएगा तो 80 तो आएगा ही नहीं। 13 का वर्ग क्या होता है 169 और माइनस 49, 7 7 49। अब आप इसको एक बार माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 9 में से 9 जाएगा 0, 16 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 12, तो 120 आ गया। 11 ग्राम में होता है 121, 9 9 81, इसको माइनस किया 0 और 12 में से 8 गया 40, और 12 ग्राम में होता है 144, 8 8 64, को सॉल्व किया 0 8 6 14 80। ठीक है, तुरंत ये ट्रिक, ये इससे भी आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको या तो आपको अगर वर्ग पता है 20 तक, अब आपको ऑप्शंस में आप तुरंत ऐसे सॉल्व कर लीजिए, या तो फिर आप ऐसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। दोनों में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे ऑप्शंस वाला तो इजी होता है, वो तो तुरंत बहुत कम टाइम लेता है, लेकिन आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें भी। ये क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 14 है और उनके वर्गों का अंतर 56 है, तो संख्या याद करें। ठीक है, अब यहाँ देखिए दो संख्याओं का अंतर, यहाँ देखिए इनका अंतर कितना है 14 है, हाँ इनका अंतर 14 है, इनका भी 14 है। ठीक है, देखिए अब आपको यहाँ देखिए अगर आप बहुत तब देखिए ऐसे देखिए इसका अंतर कितना आया 14 आया, इसका अंतर कितना आ रहा है 14 आ रहा है, हाँ लेकिन माइनस में आ रहा है, -14। इन दो, ये दो संख्या इनका अंतर -14। ठीक है, और ये क्या आ रहा है इनका अंतर
23 में 9 ऐड कर देना है, तो ये तो 14 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये हो जा रहा है आपका 30 2 32। ठीक है, तो देखिए ना ये है ना ये है ना ये है। पहला जो कह रहा है कि इन दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो सिर्फ इस पे ही फॉलो हो रहा है वो, बाकी किसी पे नहीं फॉलो हो रहा। तो आप तुरंत आपका आंसर बस आप पहले से ही लगा दिया कि ये आएगा इसका आंसर, कि दोनों संख्याओं का अंतर 14 है। ठीक है, तो उनके और वर्गों का अंतर 56 है। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। अब आप यहाँ ऑप्शंस में देखना, सिर्फ ए जो है इसको फॉलो कर रहा है इस चीज़ को, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, आपका आंसर ए, बिना सॉल्व किए तुरंत आंसर आ गया। और अगर आप वैसे चाहें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो संख्याएं हैं एक्स वाई, इनका अंतर है 14 और इनके वर्गों का अंतर कितना है? 56। तो इनके वर्गों का अंतर निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 56। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 56 इक्वल टू एक्स माइनस वाई की जगह रख दिया 14 और एक्स माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, 14 से आपने इसको कट किया तो आपका कितना आया? 14 चौके 56, एक्स प्लस वाई आपका आ गया 4 और एक्स माइनस वाई आपका आ गया 14। अब आपने इसको सॉल्व कर लिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपका आंसर आपका क्या आ गया? 2x इक्वल टू 18 आ गया। तो x इक्वल टू आपका आ गया 9 और आपने 9 की वैल्यू यहाँ पे रखी तो आपकी y की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप तुरंत आपने क्वेश्चन देखा और तो फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, आपको तरीके दोनों पता होने चाहिए, लेकिन आप यूज एग्जाम में क्या करेंगे? शॉर्ट ट्रिक, हमेशा शॉर्ट ट्रिक। देखिए, 2 अंकों की एक संख्या है, उनके अंकों का योगफल 5 है। ठीक है, जब अंकों उलट दिया जाता है, अंकों बदल जाता है तो संख्या 9 कम हो जाती है। तो बदली हुई संख्या ज्ञात करिए, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लास्ट में आंसर ला के भी गलत कर देंगे। ठीक है, बदली हुई संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, अब आप देखिए अंकों का योग 5 है, सबके अंकों का योग 5 है। ठीक है, अब क्या रहा कि अब अंकों को उलट दिया जाता है, आप अंक को उलट दीजिए, 23 कर दीजिए, 32 23 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनके बीच में अंतर कितने का है? 12 में से 3 गया 9, 9 का अंतर है। ठीक है, तो बदली हुई संख्या कितनी आ रही है? 23, तो आंसर आपका क्या आएगा? 23। ठीक है, बदली हुई संख्या बतानी है आपको, तुरंत आपका यहाँ से आ गया। अब आप इसको देखिए 41 है, मैंने इसको चेंज किया तो 14 आ गया। तो 14, तो इसमें 41 और 14 में तो 9 का कमी कहीं से नहीं होगी, ये नहीं होगा और ये भी नहीं है। ठीक है, तुरंत पहले से ही आपका आंसर सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 9 की कमी का आंसर। अब आप बदली हुई, अगर आपसे पूछता है मूल संख्या, तो आपकी मूल संख्या 32 ही रहती, को बदली हुई संख्या बोला तो बदल की कितनी है संख्या? 23, तो बदली हुई संख्या क्या आ जाएगी? 23। ठीक है, देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन से देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तुरंत, ऐसे ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, चुटकियों में, मतलब देखा और तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का और इसे आप सॉल्व करेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे जो मैंने बताई है, तुरंत आप देखेंगे और इसको ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज आपको ये क्लास आज कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, जल्दी जल्दी हम सारी सीरीज़ ख़त्म करते हैं, तो आप ऐसे मेरे साथ बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।